आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जो मेडिसिनल प्लांट भी है और फ्लावरिंग प्लांट भी है, और इसे आप चाहे तो ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी रख सकते हैं अपने घर में। इसको कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। पत्तियों से भी अपनी खूबसूरती बिखेरता है और फ्लावरिंग भी करता है। ये इसी समय रेनी सीजन में ही ये फ्लावरिंग करता है। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंसुलिन प्लांट के ऊपर, इसकी केयर टिप्स और इसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो आज मैं वही आप सबसे शेयर करूँगी दोस्तों। तो ये इंसुलिन प्लांट जो होता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और एक ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, और इसे आप ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इसे अपने घर में सजा सकते हैं। तो इसकी पत्तियां जो होती हैं एक ही साइड से निकलती हुई जाती हैं, इसे साइड से देखिए दोस्तों, और एक ही किनारे निकलती है। एक साइड यहाँ से पत्तियां नहीं होती, जैसे दोनों साइड पत्तियां होती हैं दोनों नोट पर, लेकिन इसमें नहीं होती है। इसमें ऐसे ही इसकी बनावट होती है, तो काफ़ी खूबसूरत लगती है देखने में। और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी होता है। इसमें फ्लावर भी खिलते हैं, रेनी सीजन में ही फ्लावर आते हैं। और हर प्लांट में देख सकते हैं दोस्तों, एक ही साइड से ये निकले हुए हैं पत्तियाँ, और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। अगर इसमें फ्लावर ना खिले तो भी ये इसे आप ऑर्नामेंटल के तौर पर लगा सकते हैं, पत्तियों की खूबसूरती के तौर पे इसे लगा सकते हैं। और ये एक राइजोम से ग्रो होने वाला दोस्तों प्लांट होता है। जैसे अदरक होती है, बिल्कुल उसी तरह से ही होती है, इसकी भी राइजोम होती है अदरक की तरह। और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा राइजोम हो गई है कि ये जो मैंने जिस प्लांटर्स में लगाया है वो भी फट गया है पूरी तरह से, देख सकते हैं। इसमें अगर जब भी लगाए दोस्तों इसको, तो ऐसे पॉट का चयन करें या बड़ा साइज का हो, मतलब बास्केट की टाइप हो, जैसे ये छोटा प्लांटर्स ना हो उसका। देख सकते हैं यहाँ से सारे राइजोम बाहर निकल गए हैं, और ये पूरा फट गया है बकेट ही मेरा, मतलब प्लांटर्स ही, और सब इधर राइजोम निकले हुए हैं। तो ऐसे प्लांटर्स में लगाइए ताकि उसकी जो चौड़ाई है ज़्यादा हो, गहराई कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो उसकी। और छोटे प्लांटर्स में इसको ना लगाएं। चाहे तो आप इसे ज़मीन में अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ज़मीन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं इसके राइजोम जो होते हैं। और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। ये मैं कॉलेज से लाई थी, तो ये मेरा 2.5-3 साल का हो गया है ये प्लांट। और ये जो विंटर और समर में इसकी जो पूरी पत्तियां होती हैं ये गल जाती हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ इसका राइजोम ही बचता है। और जैसे ही ये जून जुलाई शुरू होती है तो इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। अपने आप ही इसकी पत्तियां सब निकलने लगती हैं, प्लांट में ग्रोथ दिखाई देने लगता है। और इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इसके राइजोम को निकाल कर आप सेव करके ना रखें। जिसमें लगा हुआ हो उसी में रहने दीजिए, वो अपने टाइम पर फिर से उगने लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप कहीं से कटिंग से या राइजोम से ला कर के इसको लगा सकते हैं। और इसमें इसी समय रेनी सीजन में ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। वाइट कलर के इसमें फ्लावर खिलते हैं। मेरे जो ये इंसुलिन के प्लांट है इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और भी होते हैं उसमें अलग 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 कलर के सब आते हैं, लेकिन इसमें वाइट ही कलर के खिलते हैं। और इसे आप मेडिसिनल के तौर पर भी लगा सकते हैं, जैसे जिसको शुगर है, डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी दोस्तों कि जब भी आप इसे यूज़ करें मेडिसिनल के तौर पे, तो बिना डॉक्टर की सलाह पर इसको यूज़ ना करिए। पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, फिर उसके बाद ही कैसे इसको यूज़ करना है करिए आप। नहीं तो ऐसे ही अगर आप इसको यूज़ करने लगेंगे बिना जाने समझे, तो फ़ायदे के बजाय ये नुकसान भी करेगा। तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसको यूज़ करिए कि कैसे इसको यूज़ करना है। और इसे आप लगा सकते हैं, मेडिसिनल के तौर पर भी लगा सकते हैं, फ्लावरिंग के तौर पर भी, ऑर्नामेंटल के तौर पर भी। लेकिन इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में, और एक ही तरफ इसकी लीव्स आती हैं तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसे मैंने कटिंग से लगाया था, और राइजोम से भी ये लग जाता है। बहुत जल्दी ये गमले को भर लेता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसकी कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी सी होती है, लेकिन ये मेरे जो इंसुलिन के प्लांट है इसकी पत्तियां जो है छोटी छोटी ही होती हैं। तो वैराइटीज़ की फ़र्क होती है, वैराइटीज़ कई आते हैं, तो उसी के तरह ये भी है।
तो इसे आप जब भी लगाइए दोस्तों तो बड़े गमले का ही चयन करिए, और वैसे इसे फूल धूप में रख सकते हैं। और एक ये मेरा पपी है लियो, ये बहुत परेशान करता है मेरे प्लांट में आ कर के, सब जितने प्लांट है उसको कट करता रहता है, फ्लावर भी कट करता है। मैंने बल्ब लगाए थे तो वो भी उसको निकाल कर लेकर भाग गया था। कटिंग्स भी मेरी ख़राब कर देता है, बहुत ज़्यादा ये परेशान कर देता है हमें, क्या करें। तो जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ दोस्तों तो ये मेरे पास आ जाता है, तुरंत आता है और मेरे प्लांट में बस लोटने पोटने लगता है, बड़ा परेशान कर देता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। तो इसे आप फुल धूप में रख सकते हैं, और बारिश में इसको कोई नुकसान नहीं करेगा। बारिश में इसकी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है, अच्छी ग्रोथ होती है, तो बारिश से इसको बचाए ना, बारिश में इसे फुल एंजॉय के लिए छोड़ दीजिए, फुल धूप में रखिए, इंडोर ना रखें। हाँ, मगर जब तेज़ धूप हो जैसे जून जुलाई की, तो उस समय इसको थोड़ा शेडी प्लेस में रखिए, जहाँ से 4 से 5 घंटे इसको धूप लगे, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं जलने जैसी लगती हैं, पीली होने लगती हैं। और इसमें पानी का उस समय ध्यान दीजिए गर्मी में, नहीं तो पानी अगर नहीं मिलती ना तो इसकी पत्तियाँ जो है पीली होने लगती हैं। अगर जितना इसको पानी देंगे बारिश के मौसम में, जब इसको ज़्यादा पानी मिलता है तो इसकी हेल्दी ग्रोथ भी होती है और पत्तियों में निखार भी आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसे आप धूप में रखिए दोस्तों, और अगर छाया में रख रहे हैं आप इसे, तो इसको आप धूप दिखाते रहिए हफ्ते में 2 हफ्ते में, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। नहीं तो प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, जो राइज़ोम होते हैं वो गलने लगते हैं, क्योंकि अंदर रखने पर पानी हम जब डालते हैं तो उससे ओवर वाटरिंग हो जाती है कभी कभी, तो राइज़ोम गलने लगते हैं। तो पानी का इसमें ज़रूर ध्यान दीजिए जब इंडोर रख रहे हैं आप तो। लेकिन इसकी खूबसूरती पत्तों से ही होती है दोस्तों, पत्तों के कारण आप इसे लगा सकते हैं ऑर्नामेंटल के तौर पर, अपने बालकनी गार्डन में रख सकते हैं या टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हैं, और मेडिसिनल के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। और इसे आप अगर आपके प्लांटर्स में इसके राइज़ोम बल्ब ज़्यादा हो गए हैं तो इसको आप डिवाइड करके अलग अलग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं। जब भी इसको लगाए तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनाइए, 1 पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट सैंड और हाफ पार्ट कंपोस्ट। इसे ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन ही बनाइए, ज़्यादा चिकनी मिट्टी में ना लगाएं, क्योंकि ये राइज़ोम होते हैं तो राइज़ोम फैलने के लिए जगह चाहिए होता है। तो इसकी मिट्टी अगर सैंडी सॉइल रहेगी तो अच्छा रहेगा, भुरभुरी मिट्टी में इसके राइज़ोम अच्छे से चलते हैं, क्योंकि कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो राइज़ोम गलने के भी चांस नहीं रहेंगे। तो इसे वैसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर आपको फ्लावर चाहिए तो इस समय आप इसे फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें, क्योंकि आप मेडिसिनल के तौर पर अगर इसे यूज करेंगे तो मेडिसिनल के तौर पर यूज करने के लिए हमें कोई खाद ऐसी नहीं डालें ताकि नुकसान हो शरीर को भी। तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज करिए इस पौधे में। केले के छिलके का पाउडर बना करके भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके भी डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालिए। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।